अस्सलाम वालेकुम। बहुत देर की मेहरबान आते आते। ऐसा बोले कुछ सुन लेगा। तो सुन ले। लोगों की सुनते सुनते तो हमने सही जिंदगी गवा दी। तुम्हें कोई शर्म लिहाज है, कुछ ख्याल है? सारे काम तुम्हारे बड़े मामू अकेले कर रहे हैं। हाँ तो शादी भी तो उन्हीं की है, मेरी थोड़ी है। और वैसे क्या किस्मत पाई है ना बड़े मामू ने, इधर मेरी एक नहीं हो रही और बड़े मामू दूसरी कर रहे हैं आज। वाह अल्लाह। बेटा, अगर इसी तरह जबान चलाते रहोगे ना तो पहली भी नहीं होगी। कजरे तुम तो बन जज। सुनो, ये याद किया कितनी दफा? बहुत दफा। तो बात करने की हिम्मत क्यों? बस ऐसे ही अजलान होता है, उसे पता लग गया तो कितना बुरा लगे। तो अरे अब दुनिया वालों की सोचना शुरू कर दी हमने, तो दोबारा मारे जाएंगे। हाय, मैं तो काम कर करके थक गई। लोग तो आजकल बाहर से चीजें ऑर्डर करवा लेते हैं, आपने घर में ही सारी तैयारी करवा ली। अब कहाँ रखूं ये सब? मेरे सर पे रख दो। इसको जरा सा काम कह दो ना तो चेहरे पर नहुसा बरसने लगती है इसके। अब मुस्कुराओ, खुशी का दिन है। और ये सब ध्यान से गाड़ी में रखना, ये दुल्हन के घर लेकर जाना है। हाय, मैंने कब कहा मेरे घर लेके जाना है? तौबा। मामा, मैं आज आपको फाइनली बता रहा हूँ, आपने सारी दुनिया के मसले हल कर देने एक दिन इंशाल्लाह, लेकिन आपकी औलाद का मसला वहीं का वहीं रह जाएगा। मेरे बारे में भी कुछ सोच लें प्लीज मामा। मेरे चंदे महताब, चंदे आफताब, तुम्हारी मामा ने तुम्हारे लिए कुछ सोच कर रखा हुआ है। क्या? कि मैं अपने प्यारे बेटे को गधे से इंसान कैसे बनाऊंगी। ओए, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितनी प्यारी लग रही हो तुम। थैंक यू। नजर ही नहीं ठहरी। इलाज करवा लो भाई। वैसे कह तो सिकंदर सही रहा है। अब ये वाली शादी के मामले से फारिग हो जाए ना तो फिर तुम दोनों के बारे में भी कुछ करते हैं। अमल किधर रह गई है भाई? चलो तुम लोग चलो, मैं उसको बुला के लाती हूँ। अमल, अमल। और ये शादी है और इससे बड़े तो हमारे खानदान में अकीके होते हैं। सही बात है। तेरी अम्मा कहाँ चली गई मैं यहाँ खड़ा करके? पता नहीं, कोई काम करने गई होंगी। वो सारे काम तो वो ऐसे कर रही जैसे उसकी फर्स्ट कजन की शादी हो, और एक मुलाकात में कोई इतना क्लोज भी होता है। और चल बैठ, खड़े खड़े थक गए। रेडी फोटो है ये वाह, ये। सेटअप से लग रहा है कि मेहमान बुलाने में ना बहुत कंजूसी की है। बस पुत्रे, दुआ करके खाने में कंजूसी ना कियो, वरना हमारा तो दिल ही टूट जाएगा। पहलवान जी, आराम से हो ले। और हीलें पहनी हुई है आपने, गिट्टे गोडे टूट गए तो नया सियापा शुरू हो जाएगा। ओहो तुसी ऐ फड़ो फड़ो एनु, जल्दी फड़ो फड़ो फड़ो। नहीं मैं तेरे ओहो की कर रहे हो तुसी? ਤੁਹਾਡੀ शादी हो गई है, तुसी नहीं पाना। ए बरातियां दे ਲਈ ਹੈਗੇ ਨੇ थोड़ी हिया करो। हनी तू फड़ ले, तेरा प्यो नहीं सुनदा मेरी कोई गल। मर्दां दा जरा इंतजाम चेक कर लवो। ओए अब मर्दाना निजाम भी मैं देखूं? नहीं आनी तू आ, मेरे नाल जरा फुलवुल देखिए और कितने पए ने। ओए अब काम काज भी हम करेंगे। आओ ना, कुड़ी दे मां प्यो नहीं हैगे, हाँ ਅਸੀਂ कर लवांगे तो की हो जाएगा। हाँ तो मैं मारे ने। ओह ये की हो गया, चुप करो। मुझे लगता है कि अब्बू की डेथ से अंकल और आंटी का कोई ताल्लुक है। वो एक एक्सीडेंट था। सारा को स्कॉलरशिप मिलने के बावजूद तकरीबन 50 लाख रुपए जमा करवाने हैं। मैं अंकल और आंटी से चूड़ियां और गाड़ी बिकवा के उनसे 50 लाख ले लूं? इतने पैसे तो मैं अब्बू से नहीं लेती, ये मेरे कुछ भी नहीं लगते।
सारा के मुस्तकबिल के लिए हमारा आखिरी प्रोजेक्ट। वो आदमी जिसकी गाड़ी से अब्बू की डेथ हुई थी वो उनके बेटे का भी कातिल था। लेकिन तुम एक सेकंड के लिए सोचो, जिन लोगों का मर्डर हुआ था वो थे कौन? भाई फोटो कॉपीज बनवानी है, फोटो कॉपीज। चिल्ला क्यों रही हो? ऐसी घुस जाती अभी दिमाग तक। गाड़ी का कोई एक्सीडेंट हुआ है? पता नहीं कैसे मेरी नजर से बच गई। आप दोनों फौरन पाकिस्तान से निकल जाए। सारा के नजदीक अंकल और आंटी दोनों मुजरिम हैं और मेरे नजरिए से देखो तो हीरोज। मेरा भाई जच रहा है भाई, आज तो उठ के नजर आ रहे भाईजान, है ना? हाय माशाल्लाह माशाल्लाह, भाईजान कितना रूप है आप पर, है ना? दुखी तो आप ऐसे हो रहे हैं जैसे आपने रुखसत होकर जाना है, हालांकि हमारी भाभी ने, प्यारी सी भाभी ने रुखसत होकर यहाँ पे आना है। चिल स्माइल। सिकंदर वैसे तो दोनों ने रुखसत होकर होटल जाना है। ओह वैसे भाईजान सच्ची बात बताऊं, इतने क्यूट लग रहे हैं ना आप, माशाल्लाह बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। शर्मा जो रहे हैं, दिल में तो खुशी से लड्डू फूट रहे हैं। क्योंकि जब दो प्यार करने वाले मिल जाते हैं ना भाईजान, तो सब खुश हो जाते हैं, खासतौर पे वो दोनों। हाँ तो हमें भी तो खुश होना ना भाईजान के लिए। हाँ, खुश, हम खुश। भाईजान भाईजान चले ना, मैं आपका सदका तो निकाल दे। ये सेहरा तो पहनना पड़ेगा, खानदानी इकदार, खानदानी बस हो गया। अरे भाईजान, अच्छा जूता छुपाई खेलेंगे हम लोग। लड़की वाले करते हैं। भाईजान लेकिन हम तो लड़के वाले ना, तो सेहराबंदी तुम्हारी रस्म होती है। भाईजान दूध पिलाई, दूध पिलाई किस समय? भाईजान सेहराबंदी तो लड़के वाले करते हैं ना। भाईजान हमारे भी तो कुछ अरमान है ना, हम हमारे। रख दो इसे। बाजी ये फिर बाद में कुछ एडजस्ट कीजिएगा। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। भाईजान आपसे एक बात कहनी थी, वैसे पता ही होगा आपको, एक्चुअली गाड़ी वाला 50,000 रुपए मांग रहा था सजाने के। पे कर दिया मैंने, चल। अच्छा सही, प्लीज। हाँ ठीक है। आप खुश रहें, हमारी खैर है। अरे भाईजान बच्चे हैं, गजरे तकसीम कर रहे हैं, खुशी का मौका भाई, एक भाईजान को भी दो। अरे वो मैं ये लेके आया था फूल गजरे। अब क्या करना है इनका? तू फिक्र नहीं करनी है, सारा मैं संभाल लेता है। चलो फोटो बना है, चल बैठ जा। हाँ ना नहीं बैठ जा यूं नहीं, इत्थे तू इन्ना मुंह क्यों बना के खलोती है? लगता है जिदे नाल तेरा ब्याह होना सी उदा हो गया। ओहो मम्मी, डोंट से लाइक दैट। ओ यू शट अप हो जा। सबसे अहम बात, मैं अभी खाने वाली जगह पे गया था। पुत्री क्या खाना है? एक देग हटाई है, अंदर प्रॉन्स, दूसरी हटाई है अंदर बिरयानी, तीसरी हटाई है मटन, चौथी हटाई है फिश। और फिश की बोटी ऐसे मुंह में रखी है, पता नहीं किधर गई। चलो खुश हो गए हम दोवे हैं, खुश हो गए जी। चलो ओ मेरे बरात देखो, जल्दी निकल आकर। दुल्हे वाले आ गए, छा गए। अरे दुल्हे वाले आ गए, छा गए। अरे दुल्हन वाले जमाल लो। पहलवान जी हार को आओ। हाँ नहीं हार को आओ। शाबाश ना दूल्हा बन के भी मजाल है जो टके का रूप चढ़ाओ।
लगड़ पगड़ ही लग रहा है। भाई चलो जी चलो जी बिस्मिल्लाह करो आगे आगे टलो हाँ चाहिए कि मैंने कहा ये रीच क्या कर रहे किसने बैठिए जरा बुला लिया ना किसी इनवाइट हो गया कोई बात नहीं इससे क्या फर्क पड़ता है आप चले स्माइल कर रही है किसी गलत फहमी में मत रहना, ये हार मुझे किसी को तो पहनाना था। मैं बात कर अरे हनी बाहर आ जा चड्डा करानी है ना मैं तन अरे भाई आ जा भाईजान आए अरे थूक दे गुस्सा थूक दे मुस्कुराए भाईजान मुस्कुराए खुश है खुश भाईजान भाभी जान की खातिर थोड़ा सा मुस्कुरा दे भाभी जान भाईजान मुस्कुरा रहे ये भाईजान लास्ट टाइम। अरे वाह जी मामू जी, क्या बात है, आज तो बड़ा सरप्राइज दिया। वैसे तो एक दूसरे के जानी दुश्मन बने रहते हैं और आज हार के साथ इस्तकबाल, वाह। अरे मामी जी, आप तो ऐसा लग रहा है जैसे आपके भाई की शादी है। अरे वाह, अरे इनको तो देखो, बस चमक चलो। और आपकी अमल मेरे ख्याल से अब वापस चलना चाहिए, बहुत हो गया। ठहर जाओ मामू जी, ओवर एक्टिंग करने की अब जरूरत नहीं है। अरे मुझे सब पता लग गया, जरूर शादी है, खाने की खुशबू खींच लाई ना यहाँ। वो एक अलग मामला है। छड़ भी तू हाँ मैं सोच रही थी कि वो आ जाए ना स्टेज पे तो कोई मूवी शूवी बनाते हैं। मूवी शूवी भी बनाते हैं। आ जाओ आ जाओ जी आ जाओ मामू जी, अब इतना भी क्या नाराज होना भला। ये लोग जरूर किसी प्लान से यहाँ पे आए, नजर रखनी पड़ेगी इनको। आप उधर जाएं तो मैं इधर। पिंकी पोंग की दुल्हन वाले डोंग की, पिंकी पोंग की दुल्हन वाले। शमा मैं बुड्ढे ते गंजाई मिलिया सी तन्नू शादी पता ते करा लेंदी। ओ हसीना जी जी और मैं क्या बात आ गई है शादी शुद्धी, अब चलना चाहिए। खुदा हाफिज। भाईजान, आपको मैंने इनवाइट किया है, आप तो मेजबान हैं, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? ते मैं कह रही हूँ कि शमा बिल्कुल ठीक कह रही है, गल मन लेनी चाहिए तो फिर रोटी भी खुल्लो नानी ना। ओ देखो किस तरह नच रही है, कितनी कुड़ी तक सोहनी लग रही। मैं जरा आई। अरे मामी जी किथे चली हो? अरे आपका गिद्दा तो पूरे लाहौर में मशहूर है, आ जाओ फिर हो जाए बल्ले बल्ले। आ जाओ हमारी खुशी में खुश हो जाए ना भाईजान। अरे नहीं, लोगों को लग रहा है कि आप बिन बुलाए मेहमान हैं और भी आपको धक्के देके निकाल दिया जाएगा। हाँ? मौके की नजाकत को समझें, खुशी में खुश हो जाए, डांस हो जाए भाईजान। लगता है तू हॉकी वाला डांस भूला नहीं है, इस बार बल्ले वाला डांस कराऊंगा। थोड़ा सा हो जाएगा भाईजान, थोड़ा सा भाईजान, थोड़ा। अरे मामू जान क्या हो गया है? बस देखो कितना बड़ा दिन है, छोड़ दो लड़ाई दुश्मनी, मिलो गले। अरे आ जाओ मामू।
बात सुनो, वो देखो ताबी को, कब से तुम्हें देख रहा है, इंतजार कर रहे, तुम कब उससे बात करो। उसके इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है, मैंने उससे कोई बात नहीं करनी। हो हनी, तुमने उससे मोहब्बत का दावा किया है। देखो अमन, मेरी जो फुफ्फी है ना, इसरा फुफ्फी, उन्हें तुम्हारे चचा सिकंदर जी से मोहब्बत थी, लेकिन खानदान के सारे बड़ों को ये मोहब्बत बिल्कुल मंजूर नहीं थी, उसके खिलाफ थे। सबसे ज्यादा डैडी जी उसके खिलाफ थे। फुफ्फो ने अपने आप को बर्बाद कर दिया, लेकिन खानदान के खिलाफ वो कभी नहीं गई। मैं भी इस घर की बेटी हूँ और मेरे लिए खानदान की इज्जत और डैडी की इज्जत सबसे ज्यादा अजीम है। मैं अपनी खुशियां भी कुर्बान कर दूं अपने खानदान की इज्जत के लिए। लेकिन ये तो हुई मेरी कहानी, देखते हैं कि तुम कैसी हो। तुम्हारे लिए खानदान की इज्जत ज्यादा अहम है या एक मोहब्बत को पाने के लिए तुम कुछ भी खोने को तैयार हो? ताबी, ताबी के बच्चे इधर। क्या? बैठ, मेरी बात सुनो। वफा और मोहब्बत वहां दिखानी चाहिए जहां उसकी कदर हो। जो उसकी परवाह ना करे ना, उनको किक आउट कर देना चाहिए। हमारी वफा के लायक नहीं होते कुछ लोग, उनको अपने जैसे बेवफा लोग ही चाहिए होते। वो फिन्नी पकौड़ी चाइनीज कट वाली लड़की याद है ना तुम्हें? हाँ वो आज भी तुमसे मोहब्बत करती है, पूछी थी तुम्हारा, तुम्हें याद करी थी। हाँ, मुझे याद कर रही थी। मैं भी कितना बेवकूफ हूँ ना, एक पत्थर दिल इंसान की मोहब्बत के चक्कर में उसको इग्नोर करता आया। हाँ, और वो बेचारी आज तक तुम्हारी मोहब्बत का दम भर रही है। देखो, इस दुनिया में ना मोहब्बत करने वाले आसानी से नहीं मिलते, इसलिए तुम उसकी मोहब्बत को मत ठुकराओ ताबी। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। हाँ, और अब तुम रात में जाके ना उस फिनी पकौड़ी को कॉल करना, फिर वो खुश हो जाएगी और हम उसकी खुशी खुशी एंगेजमेंट कर देंगे तुम्हारे साथ। सही कह रही हो, एक दफा एंगेजमेंट हो जाए ना, शादी तो कभी ना कभी हो ही जाएगी। मैं आज रात ही को उसको कॉल करता हूँ। ताबी के बच्चे, काश तुम्हारा मोबाइल भी चोरी हो जाए। और मैं तुम्हें अब सैड ना देखूं, हंसते मुस्कुराते रहो तुम, ठीक है? चलो। कुछ क्वेश्चंस तो देखने थे मुझे इसके। छोरे, काहे ना तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़े नखरे दिखाओ। खुद ही देखना, इस हनी बी का सारा दिमाग ना अर्श से फर्श पे आ गिरेगा। चलो। क्या क्या लगाने हैं मुझे? की होया है? अजलान पुत्र इधर आ। जी मामू जी। बैठ इधर मामू जी। हाथ क्यों मोड़ रहे हो मामू जी? दुश्मन थोड़ी हूँ आपका, भान जाऊं। गोल्डन वर्ड्स हैं पुत्र, दुश्मनों के साथ मिलकर ना थोड़ा थोड़ा दुश्मनी होगी है। इस गंजे बुड्ढे की शादी का ड्रामा खत्म हो जाए, फिर जरा घर चल, बहुत जरूरी बात करनी है मैंने तेरे साथ। समझ गया, और बगैर कहे ये भी समझ गया कि बात क्या करनी है। जाहिर है पुत्र, समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है, और तेरी समझदारियां तो मैं देख रहा हूँ यहाँ सारे। इशारा भी काफी दर्द भरा है, ये बात आप मुझे प्यार से भी कह सकते। पुत्र आजकल ना सब लोग यही वाली जबान समझते हैं, और वो ना अपनी मीसड़ी मासी से भी कहना, वो जो 32 दंदियां काट के खड़ी है ना, उसे भी कह जरा घर साथ चले, उससे भी बात करूंगा। अरे छोड़ो मामू जी, मुझे ये बताओ कि कुछ खाने वाने के लिए लाऊं क्या? पुत्र गुलाब जामुन में ना नीला थोथा मिला के ले आ। मामे दा हमदर्द रहंदा नहीं, शर्म कर थोड़ी जाई। शर्म किस बात की मामी जी? मैं कौन सा स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के घूम रहा हूँ यहाँ? लो जी, हुन ऐसा नु जुगता ला रहा जे। हो गया, जाऊं मैं अब? जा। घर जाऊं? आराम से बैठ, इधर हम जलील हो रहे हैं, तू भी साथ बैठ। मुझे 10 काम है मामू जी। तो फिर 10 केड़े 10 काम है तेरे? अरे रहने दो, तुम्हारा नहीं होता पूरा वैसे। दफा हो तू। मैं किन्नी पहलवान जी। और इसकी किकलियां देख देख कर ना मेरे पेट में वट पड़ रहे हैं। और जितना पैसा इसने शादी के सेटअप पे लगाया है ना, अगर थोड़ा सा पैसा अपने सर के सेटअप पे लगा लेता और दूल्हा बना हुआ तो चंगा लगता। चलने अब, मैं भी थक गई हूं बस। तुझे ही शौक था अपनी क्लोजेस्ट सहेली की शादी पे आने का, खुद तो आई है जलील कराने, मुझे भी लेके आई है। लो खाने की लालच ना होती ना, मैं कदम ना रखता यहाँ। लो पुੱਛੋ ना, मैनू आन दा शौक ना हुंदा ते ए जेड़ा नजारा वेख रहे हो, ए वेखण नू मिलदा तानू। तेरा भांजा ते भैन दुश्मनां नाल जिस तरह मिल के गल्लां कर रहे ने, ओ वेखण नू मिलदा तानू। मम्मी चलिए, मेरा भी यहाँ पे अब दिल नहीं लग रहा। बस हसीना जी, आप यहाँ बैठी हैं, आप कहाँ ढूंढा? आपको दुल्हन भाभी बुला रही है। ओ पर मत जा, मैं नहीं आ रही कोई।
नहीं जाओ ना, अपनी एक दिन वाली क्लोजेस्ट सहेली की बात सुन के आओ और जाओ, फिर चलना भी आकार। भाईजान, मेरा ख्याल है हमें चलना चाहिए ना, हाँ, इजाजत लेते बिल्कुल, हैं। हाय सोनिए। मैं सोच रही थी रुखसती से पहले तुम्हारा शुक्रिया अदा कर दूं। मुझे तुम्हारा आना बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। यू वेलकम वेलकम। हाय कितने प्यारे लग रहे हैं। रूप आ रहा है, रूप। मैं सोची थी रुखसती करने। जी जी जरूर जरूर जरूर। आए शम्मा भाभी। हाँ भाईजान, हाथ पकड़ ले, शर्माए ना। चलो जी, रुखसती हो रही है बुड्ढे की, और मेरी तो दुआ है कि इस जहाने फानी से ही रुखसती हो जाए इसकी। वलीमा और कुल एक साथ होने चाहिए, गंजा शतुंगड़ा। ओ हसीना जी, घर चलें या गोद भराई करके ही जाएंगे हम यहाँ से? ओहो, क्या हो गया? सारे लोग की हो गए, पागल ही हो गए। चल भाई चलिए। जाने ते कपड़ा ना बदलना पहला है। इन्ना बड़ा मुंह बनाया ते शादी ते भी प्यो तो बड़ा मुंह ते तेरा बनया होया सी। तबीयत तो ठीक आ? मम्मी जी मत पूछें, सैडनेस हो रही है। ओए नी मेरी कुड़ी नु नजर लग गई जे। उठो तो नहीं डॉक्टर नु भी खाने आ। मम्मी जी बस ये छोड़ें, मुझे बताएं कि पुप्पी जी और रसलान वापस आए हैं? हाँ दफा कराओ उन्हां नु। आए ते नहीं पर घर ही आणगे, उन्हां ने किथे जाना है? तेरे प्यो दी दहशत ही बड़ी आ है। ओए नी कुड़िए, इत्थे जाना है? चल पहले कपड़ा बदल ते मैं तेनू पानी भी गर्म करके देनी है, तो ठंडा पानी है पूल दा। चलो भाई, भाईजान तो अब तक होटल पहुंच गए होंगे। हाँ अच्छा हुआ, सब खैर आफियत से हो गया। अब मुझे तो इजाजत दीजिए। इतनी जल्दी क्या है? थोड़ी देर और रुक जाती। जी मेरा मतलब है कि सिकंदर, तुम्हारा मतलब बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, लेकिन देर हो गई है और इस तरह थक गई होगी, तो मेरा ख्याल है उससे घर जाने दो। क्यों इस तरह? जी बाजी, आप अंदर जाए, मैं इसरा को गेट तक छोड़ के आता हूँ। एहतियात से लेकर जाना और गेट तक ही छोड़ कर आना। जी। खुदाफिज। खुदाफिज अज़लान। खुदाफिज। वो सही है। क्या? कुछ नहीं, एक बार नजर भर के देख तो लेने दो। सुनो, मुझे याद किया? हाँ, बहुत सारा। यार मेरी बात मानो, तुम मत जाओ। क्यों? तुम्हारे मामू से ना मुझे कोई भी अच्छी वाइब नहीं आती। तो अपनी फिक्र मनाओ, उसी घर के दामाद बन रहे हो। यार अज़लान, कसम से अगर मुझे पता होता ना कि हनी के अब्बा ऐसे हैं, मैं कभी भी प्यार नहीं करता। भाई प्यार कहाँ सोच समझ के किया जाता है, प्यार तो बस हो जाता है। अब मुझे ही देख लो, पहली नजर में घायल कर दिया मुझे। हाँ तो अभी मोहब्बत में इतने आगे नहीं निकले, वापस पलट जाओ। अच्छा, अभी यार तुम्हारी बहन तो बड़ी तप्पू है। मैं बचपन से बर्दाश्त कर रहा हूँ। मुझे बचपन में देखा कहाँ था तुमने? अब हाथ छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है। हानी, हाँ चले? जी जी चले, मैं जाती हूँ। चले, आप भी चलो। अल्लाह चले हाफ़िज़। ओके ताबी। चले। ओके, बाय बाय। चाचू, गुड नाइट। गुड नाइट। मैंने आपको दुश्मन से मेल मुलाकात से मना किया था, और किया था कि नहीं? अरे भाई जी छोड़े उसे। किया था। फिर आपने मेरी हुक्म अदुली करने की जुर्रत कैसे की? और मुझे ना आप दोनों से इस नाफरमानी की और इस एहसान फरामोशी की उम्मीद नहीं थी। हाँ पुत्र जी, वो गोल्डन वर्ड्स हैं, इतने से थे आप।
जी इतने से थे आप, तब से मैंने आपकी जिम्मेदारी संभाली हुई है। मैंने आपको मुआशरे में सर उठा के जीना सिखाया और आपने मेरी नाफरमानी करके मेरा सारी चुका दिया। हाय इसरा, मैंने तुम्हें इतना मान दिया, तुमने वापस इतना सा मान भी नहीं किया, सारा मान खर्च गई है। मेरे जैसा भाई और मेरे जैसा मामा और ढूंढने से मिल सकता है इस दुनिया में? तो वैसे अगर ढूंढना जाए तो मिल भी सकते हैं मामू जी। उतनी ज्यादा एफिशिएंसी ना चाड़े मेरे सामने। ठीक कह रहे भाई जी आप, एक एक बात आपकी ना सच्ची है। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि भाभी जी इतना मेकअप लगा के और हनी पुत्र इतने महंगे कपड़े पहन के और आप भी सच धज के शादी में क्यों पहुंचे हुए थे? और तो और हाथ में हार पकड़ के सारे बारातियों का इस्तकबाल भी कर रहे थे। मैं और अजलान तो आपको देख के ना हैरान रह गए थे भाई जी। एग्जैक्टली। मुझे थोड़ी पता था कि वो उस शातिर गंजे शैतान की शादी है। मैं तो सिर्फ ऐसी खाना टेस्ट करने के लिए बस गया था। हाय मेरा मासूम भाई, 2-4 दिन शादियों का खाना नहीं खाया तो कोई भी शादी देख के घुस गए खाना खाने के लिए। वाह भाई वाह। हाँ, और माशाल्लाह खाना भी उधर ऐसा खाया कि मामू जान दुश्मनी सब भूल गए थे। पुत्र जी, खाने से कैसी दुश्मनी है? दुश्मनी तो दूर की बात है, भाभी जी तो वहाँ पे रिश्तेदारियां बना रही थी, दुल्हन के स्टेज पे बैठ के बड़ा माहौल लगाया है और हम दोनों को बातें सुना रहे हैं आप लोग। अच्छा 16 आने सच बात की है वैसे हनी। वैसे हो क्या गया था आपको? मैं अपने भाई की आन मान शान की कसीदे करते हुए नहीं थकती। और आपने क्या किया भाई जी? नाक कटवा दी मेरी। आप उनकी शादी में तैयार होके पहुंचे हुए थे। क्या सोचते होंगे लोग? इस तरह इतनी तारीफें करती अपने भाई की, वो सब झूठ था, सब डींगे थी। अम्मी जी, हसीना जी, ओह बस कर दियो, की हो गया जे? खाना ही खाता है ना, की होया? कोई गल नहीं, ਅਸੀਂ खाना खान चले गए सी, हो जाता है। चलो जी, चलो अंदर आओ, दवा कराओ इन्होंने। अम्मी जी, हो जाता है, बस खाना खाने तो गए थे। अरे आप इस पे क्यों बैठे हैं? प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अब इस पे नहीं बैठना पड़ेगा आपको, हम इजहार को मना लेंगे। कैसे? हम इजहार को इमोशनली घेरने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आप सबको मेरे साथ ड्रामा करना होगा। प्लान बताएं। प्लान ये है कि वाह, चाय बहुत अच्छी बनाई तुम। थैंक यू। वैसे जरूरी तो नहीं कि चाय अच्छी ही बनी हो। क्या मतलब? जब हम दिल से खुश होते हैं ना, तो सब कुछ अच्छा अच्छा महसूस होने लगता है। आपका मूड कुछ बहुत अच्छा लग रहा है आज। हाँ, वैसे मौसम भी बहुत अच्छा है, ड्राइव पे चलते हैं। क्या हो गया? किस सोच में गुम हो गई? बहुत अफसोस होता है बेचारा। मैं कब से हो गया भाई बेचारा? सिकंदर, उसकी उजाड़ बयाबान बेरौनक उदास जिंदगी पे अफसोस होता। आपने अच्छा नहीं किया इजहार। घर के बड़ों की ईगो ने तो प्यार करने वालों की जिंदगी में उदासी और तन्हाई भर दी। जब जब सोचती हूँ ना, तो मेरा दिल बैठने लगता है। और ये देखें अमल, आपकी प्यारी बेटी, आपकी खुशी के लिए इसने आपकी दूसरी शादी भी करा दी, लेकिन अपनी जिंदगी कितनी उदास है। शक्ल तो देखे, लगता है अभी रो पड़ेगी। ये बेचारी तो नादानी में अजलान से मोहब्बत कर बैठी। इससे क्या पता था कि वो किसका भांजा है। एक बात बताएं,
क्या इसका अंजाम भी इसरा और सिकंदर वाला होगा? क्या इसकी खुशियों के आगे भी आप दीवार बन के खड़े हो जाएंगे? प्लीज आप इस जिद को छोड़ दे इजहार। ठीक है, पहलवान नफीस अक्खड़, बदतमीज, अनएजुकेटेड, जो भी है, आप तो डिफरेंट है ना। आप तो बहुत डिसेंट, समझदार, सुलझे हुए। You're different. Think about it. फूफू जी क्या बात है, आज तो आप बहुत खुश लग रही हैं। एक बात कहूँ, मर्द बहुत बेवफा होते हैं और हम लड़कियां दिल से मोहब्बत करती हैं, सच्ची वाली मोहब्बत। लेकिन मर्द सिर्फ झूठी मोहब्बत और झूठे वादे। एंड आपको पता है, ये जो सिकंदर अंकल है ना, जो आपके सामने सच्चे आशिक बन के फिर रहे हैं, ये भी असल नहीं है। और फूफू जी, दुनिया के मर्दों को तो छोड़े, मतलब वो तो बेवफा होते ही हैं, लेकिन इस फैमिली के मर्दों ने बेवफाई में पीएचडी किया हुआ है। और आई एम श्योर के सिकंदर अंकल की एक और बीवी होंगी जो उन्हें छोड़ के चली गई होंगी, और अब वो आपके दरवाजे पे वापस आ गए हैं। लगा चुकी तुम आंख। हनी, मेरी बात समझ लो। देखो, पहले ना उनके भाई जी और तुम्हारे डैडी यानी मेरे भाई जी, हम दोनों के रिश्ते के बीच में आ गए, और अब तुम भी वही कर रही हो। वेरी शेमफुल। बेवफा या बावफा, मुझे ये सब नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि हमेशा मेरे दिल में सिर्फ सिकंदर थे और सिकंदर ही रहेंगे, क्योंकि मैं बेवफा नहीं हूँ, समझी तुम? और आइंदा ऐसी बात करके अपना टाइम वेस्ट मत करना मुझसे। और इससे पहले कि रियाया में बगावत के जरासीम फैले, कुछ ना कुछ करना ही होएगा। और पहलवान नफीस, कभी कभी जीतने के लिए एक कदम पीछे भी हटना पड़ता है। हट जा पीछे, हट जा, हट जा, हट जा। खूब सुनाई होगी मामू ने। कितना ही सुना सकते थे, वो खुद भी तो शरीक हुए थे। उन्होंने सुना है, हमने जता दिया, सिंपल। कुछ बर्फ पिघली है। सदियों पुरानी जमी हुई बर्फ है, इतनी आसानी से नहीं पिघलेगी। असलान, कुछ दिनों तक मुझे तुम्हारी मामी से मिलना है। यानी कि वो सही कहती है, उनकी पर्सनालिटी ऐसी है, जो भी उनसे मिलता है मुतासिर हो जाता है। मैं क्यों होने लगी मुतासिर? हो ही ना जाऊं। मुझे बस तुम्हारे रास्ते हमवार करते हैं, इसीलिए तो दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अब चाहे वो लाख छटके, मैं नहीं छोड़ने वाली। चलें, बेस्ट ऑफ लक। आपको भी एक्सपीरियंस हो जाएगा कि जिद्दी लोगों से बात कैसे की जाती। मुझे उसके पास तुम लेके जाओगे। जो हुकुम सरकार, ले जाएंगे, लेकिन उसके आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं होगी, ना आपकी। डन। आपके मुस्कुरा रही हैं, एक कप चाय ही पिला दें। हाय, कम सरमाकारी में बिजनेस करना भी एक हेडेक है, हेडेक। अच्छा घबराओ नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। खाली खुली हमदर्दी नहीं चाहिए मुझे, चाय की जरूरत है, प्लीज। चला रही हूँ। थैंक यू। आप वाकई बहुत अच्छी हैं। अजलान, तुम सब मोहब्बत करने वालों को मिलाना, खुश देखना मेरी जिम्मेदारी है। इस हार को तो मैं मना ही लूंगी, मसला तुम्हारी फैमिली का है। असलान, तुम सिकंदर की तरह चुप होके नहीं बैठ जाना। जो दुख इसरा ने देखे हैं, मैं नहीं चाहती अमल भी झेले। अपना प्यार पाके रहना।
चाहे तुम्हें कुछ भी करना पड़े। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सोचते हैं क्या करना चाहिए। फिर भी देखो चिल है